मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आरएल सर यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा जो कि बीटेक और बीएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगी। तो उनमें से एक प्रॉब्लम यह है जो यूलर्स थ्योरम पर आधारित है। इसका बच्चों प्रूफ देखिए, कैसे हम इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। इसमें है क्या बच्चों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर u is equal to xy into f of y by x so that x del u by del x plus y del u by del y is equal to 2u। तो आपके पास एक फंक्शन दिया गया है। ये इस फंक्शन को हम देखते हैं कैसा फंक्शन है। तो ये कैसा फंक्शन है बच्चों, वी हैव u is equal to x y f of y बाई x। ये है आपके पास फंक्शन। आपको पता है कि होमोजेनियस फंक्शन अगर कोई है तो उसे x की पावर n और यहां पर फाई y बाई x अगर इस तरीके से आप लिख सकें तो ये फंक्शन कितने डिग्री का कहलाता है, होमोजेनियस फंक्शन इन एक्स वाई ऑफ डिग्री n, ऑफ डिग्री n, जो इतनी जितनी यहां पर x की पावर होगी। तो यहां पर बच्चों देखिए इस फंक्शन को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं। तो यहां पर हम इसको इतना लिख सकते हैं, यहां पर x स्क्वायर y बाई एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स, ये इतना आप लिख सकते हैं। हमने इसमें x से गुणा कर दिया, मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया तो डिनोमिनेटर में यहां डिवाइड कर दिया। तो यहां पर देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखें तो इसको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर y बाई एक्स एफ ऑफ y बाई एक्स इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। और इसको बच्चों इतना और लिख सकते हो, कैपिटल एफ ऑफ y बाई एक्स। आपने ये होमोजेनियस फंक्शन के फॉर्म में इसे लिख दिया जो फंक्शन दिया गया था। और यहां पर x की पावर जो n है तो ये फंक्शन n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन एक्स वाई में कहलाता है। अगर ये f ऑफ y बाई एक्स यानी ये फंक्शन हो y बाई एक्स का, तो यहां ये y बाई एक्स का फंक्शन है, इसको हमने कैपिटल f ऑफ y बाई एक्स से डिनोट कर दिया। तो ये है, इसको नंबर 1 मान सकते हैं। विच इज ए होमोजेनियस फंक्शन, विच इज ए होमोजेनियस फंक्शन को HF से लिख देता हूं, होमोजेनियस फंक्शन इन x and y ऑफ डिग्री n इज इक्वल टू क्या है यहां पे 2। ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया क्योंकि ये इसके फॉर्म का है। कोई भी फंक्शन होमोजेनियस होता है अगर वो x की पावर n f ऑफ y बाई एक्स का फॉर्म होता है। तो ये है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन हो गया कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। तो इसलिए अब जब इसमें हम यूलर्स थ्योरम यूज करेंगे, देखिए अगर ये होमोजेनियस फंक्शन है तो ये है 2nd डिग्री का, तो सो बाई यूलर्स थ्योरम, सो बाई यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम आपके पास क्या आ जाएगा, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, और यहां पर क्या आएगा, n की जगह क्या है बच्चों 2 इंटू u, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया क्योंकि आपको पता है
कि अगर होमोजेनियस फंक्शन n डिग्री का है तो इसके लिए आपके पास क्या होती है, यूलर्स थ्योरम x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू nf, ये होता है। यहां पर n का मान क्या है 2, तो इसमें n की जगह मैंने 2 रखा तो ये आ गया। तो ये आपके पास पार्ट प्रूफ हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताता हूं। बच्चों ये दूसरा एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने है, इसका प्रूफ मैं कराऊंगा। तो यहाँ पे दिया गया है u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई, और पहला प्रूफ है x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इक्वल टू साइन 2u। दूसरा प्रूफ क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 3u इंटू साइन यू। इसका प्रूफ, तो बच्चों इसका प्रूफ बहुत आसानी से हम करेंगे। और ध्यान से देखिए, एग्जाम में ये नहीं दिया गया होगा कि आप इससे किससे करिए, और ना कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे होंगे कि नहीं हम पढ़ लिए इसके बाद इसी आर्टिकल को लगाना है। तो वहां इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपके पास इस टाइप का प्रूफ करने को आए तो आप यूलर्स थ्योरम को याद करें, क्योंकि ये यूलर्स थ्योरम का एक हिस्सा होता है। तो क्यों? क्योंकि अगर कोई फंक्शन u है, u अगर एक्स वाई में होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री है आपकी n, तो आप जानते हो x इंटू पहला वेरिएबल n2 इसका उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव यानी डेल एक्स डेल यू बाई डेल एक्स, और ये y डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू आ गया nu, ये आपके पास आ गया। तो इसको प्रूव करने के लिए जो दिया गया है उसको लेके हम चलेंगे। तो वी हैव, आपके पास क्या है, u की वैल्यू, u की वैल्यू कितनी है बच्चों, tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई। इसे नंबर 1 मान लेते हैं हम, इसको इधर शिफ्ट करते हैं tan इनवर्स को, तो ये आ जाएगा tan u इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपान एक्स माइनस वाई, इतना कर लेते हैं। इसके बाद हम लेट कर लेते हैं, लेट f इज इक्वल टू इस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और डिनोमिनेटर में x माइनस वाई, इसे आप थर्ड मान लेते हो। तो इक्वेशन सेकेंड बिकम्स, इक्वेशन सेकेंड बिकम्स क्या हो जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू जो f आपने लेट किया है यहां पर रख देंगे। तो tan u इज इक्वल टू f हो जाएगा, दैट इज f इज इक्वल टू tan u हो जाएगा। इसे नंबर 4 मान लेंगे। बच्चों देखिए यहां पर ये जो इक्वेशन है यहां पर ये 3, या f इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई एक्स माइनस वाई, ये एक होमोजीनियस फंक्शन है, क्योंकि इसका न्यूमरेटर जो है वो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में, और डिग्री क्या है इसकी, डिग्री n इक्वल टू 3 है, और ये भी होमोजीनियस फंक्शन है एक्स वाई में, और इसकी डिग्री क्या है, डिग्री इसकी डिग्री यहां पर n इक्वल टू 1 है। तो इसकी डिग्री का मतलब इसमें से इसको सबट्रैक्ट यानी 3 माइनस 2 डिग्री, 3 माइनस 1 यानी 2 डिग्री।
तो ये होमोजीनियस फंक्शन है, न्यूमरेटर भी होमोजीनियस फंक्शन, डिनोमिनेटर भी होमोजीनियस फंक्शन, तो फिर ये फंक्शन होमोजीनियस कहलाएगा और डिग्री होगी ऊपर की डिग्री से नीचे की डिग्री सबट्रैक्ट कर देंगे। तो यहां लिखूंगा सिंस स्मॉल एफ इज ए होमोजीनियस function in x and y of degree n is equal to 3 minus 1 is equal to 2. So by Euler's theorem क्या मिलेगा? Euler's theorem क्या हो जाएगी, क्या कहती है? x del f by del x प्लस y del f by del y इज इक्वल टू 2f। और f का मान यहां पर क्या है बच्चों? x इंटू डेल बाई डेल एक्स। f की वैल्यू यहां पर है ये f इज इक्वल टू tan u, क्योंकि जो आपको प्रूफ किया जाना है उसमें कहीं पर f नहीं है। तो यहां पर आप इसको लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा? क्या है यहां पर? tan u लिख दिया मैंने, प्लस y डेल बाई डेल y ऑफ tan u इज इक्वल टू 2 tan u। यहां पर इसको अब आप लिखेंगे, क्या मिल जाएगा ये? इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा मैं tan का x के रिस्पेक्ट tan u का, तो क्या हो जाएगा? x और tan u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट sec स्क्वायर u, फिर u का कितना हो जाएगा बच्चों? डेल u बाई डेल एक्स। तो tan u का इतना हुआ, sec स्क्वायर u डेल u बाई डेल एक्स। अब इसका करेंगे हम, जब हम इसका करेंगे तो ये होगा, यहां इक्वल टू साइन नहीं है, यहां प्लस का साइन करना पड़ेगा, यहां प्लस साइन है, और ये आ जाएगा y और tan u का डिफरेंशियल कोएफिशिएंट पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y sec स्क्वायर u हो जाएगा, और ये डेल u बाई डेल y हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में इक्वल टू, ये आ जाएगा tan u। ये इतना आ गया। अब sec स्क्वायर को इधर शिफ्ट करूंगा मैं, तो यहां पर आएगा x और ये आ जाएगा डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y। sec स्क्वायर u इधर ले जाएंगे हम, तो नीचे डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये 2 tan u और अपान sec स्क्वायर u हो जाएगा, इतना आ जाएगा। अब हम tan u और sec स्क्वायर u को साइन कास में तोड़ दें, बैक कर देंगे, तो x डेल u बाई डेल x और प्लस y डेल u बाई डेल y इतना आ जाएगा, इंटू 2 tan u को साइन u बाई कास u में हम ब्रेक कर देंगे, और sec स्क्वायर u को हम कास स्क्वायर u में ऊपर ले जाएंगे, कास स्क्वायर u हो जाएगा। एक कास से कास कट जाएगा बच्चों, और यहां पर डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा 2 साइन u कास u। यहां पर x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल y, और ये आ गया साइन 2u। देखिए इसको हम 5 नंबर मान लेते हैं। यहां पर ये पहला पार्ट आपका प्रूफ हो गया बच्चों।
बड़ी आसानी से हो गया। यूलर्स थ्योरम आपने लगाया और ये प्रूफ हो गया। अब इसके बाद इसको मैं इरेज कर रहा हूं। अब इसके बाद जानते हैं आपको क्या करना है। अब यहां पर सेकेंड डेरिवेटिव वाले टर्म दूसरे वाले में देखिए दिख रहे हैं। दूसरा वाला जो है पार्ट जो आपको प्रूव करना पड़ेगा, तो सेकेंड डेरिवेटिव है और यहां y के रिस्पेक्ट, एक बार इससे हम अगर x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालते हैं तो क्या होता है। तो यहां इसको निकालने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 5 with respect to x, both sides we get x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका लिखता हूं। तो x के रिस्पेक्ट में जब इसका करूंगा तो यहां प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। तो पहले मैं इसी का कर देता हूं। तो x इनटू पहले डेल यू बाई डेल एक्स का x के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर मैं x का करूंगा तो x का तो 1 हो जाएगा, तो डेल यू बाई डेल एक्स लिख जाएगा। x का 1 हो गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो डेल एक्स आ जाएगा। यहां पर इतना आ गया। और इसके बाद यहां पे देखिए बच्चों, अब इसका करूंगा x के रिस्पेक्ट में, तो y कांस्टेंट है तो y का होगा नहीं। लेकिन इसका डेल यू बाई डेल एक्स डेल y का निकालेंगे तो सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और डेल y हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां देखिए बच्चों इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो साइन 2u का cos 2u हो जाएगा और फिर 2u का 2 इंटू डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। तो 2 पहले लिख दिया, डेल यू बाई डेल एक्स आ गया, इतना आ गया। हमने जब इसका x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, यहां इसके लिए मैंने प्रोडक्ट रूल लगा दिया, इतना मिल गया। इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेल यू बाई डेल एक्स का, तो डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर इतना आ जाएगा, इनटू x लिख गया। प्लस x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में पार्शियल, तो 1 होगा, लिखने की आवश्यकता नहीं, तो डेल यू बाई डेल एक्स हो गया। इसका y कांस्टेंट है, डेल यू बाई डेल y का x के रिस्पेक्ट में सेकेंड डेरिवेटिव डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल y हो जाएगा। इसका x के रिस्पेक्ट में इतना आ जाएगा। अभी देखिए यहां पर x से मल्टीप्लाई है, यहां पर x से मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाइंग बाई x बोथ साइड्स we get x के रिस्पेक्ट x से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे इक्वेशन में। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस एक्स और डेल यू बाई डेल एक्स हो जाएगा। यहां पर एक्स वाई से यहां फिर एक्स से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स और ये डेल वाई हो जाएगा, इतना आ जाएगा। एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और यहां पर आ जाएगा 2 और यहां आएगा 2 cos 2u, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इनटू एक्स डेल यू बाई डेल एक्स। इसको नंबर 6 ले लिया मैंने, इसको मैंने 6 ले लिया नंबर।
अब हम क्या करेंगे, इसका जैसे इसमें कितना मिल गया, इतना हिस्सा इसमें मिल गया है, यहां देखिए आप, और इसका आधा इतने का यहां पे मिल गया है। अब हम इसी क्वेश्चन को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएटिंग पार्शियली इक्वेशन 5 with respect to y, both sides we get, क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में करेंगे इतने का x और y के रिस्पेक्ट में डेल स्क्वायर u y, डेल y डेल x, इतना लिखूंगा। इसका x कांस्टेंट हो जाएगा y के रिस्पेक्ट में, तो x का कुछ होगा नहीं, रहेगा वैसे, और डेल u बाई डेल x का करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल x हो जाएगा। अब इसका y के रिस्पेक्ट में करूंगा तो प्लस y का पहले कर दूंगा तो ये हो जाएगा डेल u बाई डेल y, y का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल, यहां प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा तो y का 1 हो जाएगा, तो इतना आ जाएगा, प्लस y फिर इसका सेकेंड डेरिवेटिव डेल u बाई डेल y, तो डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, इसका इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसका करना है, तो इसका क्या होगा, साइन u का cos 2u, और फिर 2u का 2 डेल u बाई डेल y, और 2 नहीं लिखेंगे, 2 यहां कर देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे, यानी साइन 2u का y के रिस्पेक्ट में cos 2u, फिर 2u का 2 और फिर u का डेल u बाई डेल y, इतना आ जाए। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे y से, ताकि y स्क्वायर यहां हो जाए, तो मल्टीप्लाइंग बाई y बोथ साइड्स इन अबव इक्वेशन, इसमें y से we get x y से मल्टीप्लाई करूंगा, और इसको लिख दूंगा डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या होता है, डेल स्क्वायर u बाई डेल y डेल x इज इक्वल टू डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स डेल y, ये होता है, इसकी वैल्यू इतनी होती है, इसीलिए इतने की जगह पर इतना, यानी इसकी जगह पे मैंने ये लिख दिया इसके द्वारा, ठीक है। और y से साथ में मल्टीप्लाई भी, तो एक्स वाई, यहां y से करेंगे तो y डेल u बाई डेल y, और प्लस y स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल y स्क्वायर, इतना आगे। अब इसके बाद यहां पर 2 cos 2u, और आ जाएगा यहां पे y डेल u बाई डेल y, ये आ जाएगा। इसको 7, इसको इरेज करूंगा मैं, इसको 7 मान लिया मैंने। अब मैं इस 7 को 6 में ऐड कर दूंगा, इस वाले इक्वेशन को इसमें ऐड कर दूंगा, तो बाय एडिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6 बी गेट, क्या मिल जाएगा बच्चों, यहां पर जब ऐड करोगे तो देखिए, एक तो ये है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर,
और यहां पे देखिए आप, ये इसमें जुड़ जाएगा, तो प्लस का 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई हो जाएगा। और ध्यान दीजिए, इसको इसी के साथ लिख लूंगा, तो वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर, इतना आ गया। अब प्लस का यहां पर आपके पास ये, तो यहां इस साइड में x डेल यू बाई डेल एक्स लिख दूंगा, और फिर ये बचा तो y डेल यू बाई डेल वाई लिख दूंगा। इस साइड का और इस साइड का ऐड करके इतना लिख दिया। अब ये और ये ऐड होगा, तो इसको क्या, यहां ये कॉमन है इसमें, तो यहां पर क्या लिखूंगा, 2 cos u 2 cos 2u, ये ऐसे ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में ये x डेल यू बाई डेल एक्स और प्लस y डेल यू बाई डेल वाई, यहां इतना आ गया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करता हूं मैं, 2 cos 2u, इतना आ गया। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, यहां पर ये वैल्यू बदलेगी, उधर शिफ्ट करूंगा मैं, लेकिन फिलहाल यहां पर यहां पे हम इसको लिखेंगे, ये पूरी क्वांटिटी ऐसे ही, तो ये आ जाएगा डेल एक्स स्क्वायर 2xy और डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई। देखिए बच्चों, केवल कैलकुलेशन है, कठिन नहीं है, थोड़ा सा माइंड यूज करिए, आसानी से इसकी वैल्यू, ये यहां से यहां तक की वैल्यू यहां पर आपके पास है, यहां पे इस वैल्यू को उठा के मैं रखूंगा, तो इसकी जगह कितना है, इतने की जगह sin 2u, तो यहां इसकी जगह sin 2u इज इक्वल टू 2 cos 2u, इसकी वैल्यू sin 2u, ये कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन 5 से लिख दिया मैं। अब इसको देखिए, फिर थोड़ा सा शिफ्ट करूंगा इसे, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इस वैल्यू को कास, ये जो है sin 4u माइनस sin 2u, इतना लिख सकते हो, क्योंकि ये 2 sin a cos a का फॉर्मूला यानी sin 2a है। इस वाले में हम किससे लिख सकते हैं, sin 2a वाला फॉर्मूला यहां लग जाएगा, क्योंकि 2 into sin 2u cos 2u इज इक्वल टू sin 4u। अब ये sin c माइनस sin d का फॉर्मूला लगा दूंगा मैं, एक्स स्क्वायर डेल यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर यू बाई डेल वाई स्क्वायर। इसका क्या, ये वाली वैल्यू ये है, बता दे रहा हूं यहां पे, ये इतना, और ये वैल्यू हो जाएगी sin 2 into 2u, ये u है, ये कितना हुआ sin 4u। इस वाले को इतना इस तरीके से लिख सकते हैं, sin 2a का फॉर्मूला लगा के। यहां पर इसका क्या, sin c माइनस sin d, तो 2 into
साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई टू। कास सी प्लस डी बाई टू का मतलब 4u प्लस 2u बाई टू, यानी 6u बाई टू, यानी 3u। और फिर साइन सी माइनस डी बाई टू, 4u माइनस 2u बाई टू, तो ये हो जाएगा u। यहां आपके पास आ जाएगा। इसमें हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा? ये आपके पास साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 इंटू कास सी प्लस डी बाई टू और साइन सी माइनस डी बाई टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया इसमें, तो ये वैल्यू आपको मिल गई। 2 इंटू कास सी प्लस डी यानी 4u प्लस 2u बाई टू, यानी 6 बाई टू, यानी कि 3 कास 3u, और ये c माइनस यानी 4u माइनस 2u, यानी साइन 2u बाई टू हो जाएगा, और 2u बाई टू की मतलब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइन u हो जाएगा। तो आपके पास आपके पास प्रूफ हो गया। बहुत आसानी से आपका जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया, ये हैंस प्रूव्ड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आपको सिद्ध करा दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों।